अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ट्रेडर टीज़न है और आज हम बिटकॉइन को देखेंगे। मुझे कुछ वार्निंग साइंस नज़र आ रहे हैं बिटकॉइन के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। मोस्ट देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि मतलब हम बेयर मार्केट की तरफ जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा डंप फेस्ट वाला सीन हो सकता है। मैं मार्केट के अंदर 2017 से हूँ, तो मुझे तकरीबन कोई 4.5 या 5 साल हो गए हैं। तो मैं काफ़ी अरसे से ये चीज़ें देख रहा हूँ, चार्ट्स वगैरह रीड कर रहा हूँ। तो मुझे मार्केट का कुछ तो थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। तो ये बिटकॉइन का 3 डे का चार्ट है, और अगर आप 3 डे के चार्ट पे देखें तो डेथ क्रॉस जो है ये एमिनेंट है, मींस के बड़ा करीब है। मोस्ट प्रोबेबली मई के आखिरी हफ्ते में जून तक ये डेथ क्रॉस आ जाएगा। डेथ क्रॉस का मतलब क्या है, नाम से ही पता लगता है कि एक ख़तरनाक मौत का जो क्रॉस है उसको कहते हैं। इसका जो ऑपोजिट होता है गोल्डन क्रॉस, वो अभी आपको मैं बता दूंगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो होता अमूमन ये है कि हम रैली करते हैं, जिस तरह ये कोरोना अगर हम देखें तो ये मार्च 2020 है, इसके बाद हम ऊपर गए हैं। तो ये बड़ा अच्छा सीन था कि इस मूविंग एवरेज से भी हम ऊपर गए हैं और बहुत पंप हुआ और मार्केट बहुत एक्साइटेड थी। बहुत से नए लोग मार्केट के अंदर आए। लेकिन जब हम एक बार इस लाइन को आके टच करते हैं, इस नीचे वाली मूविंग एवरेज को, तो फिर ये ख़तरनाक होता है। ये फिर वार्निंग साइन होता है कि ये आगे डंप होगा। लेकिन जो हर्ड है वो ये एक्सपेक्ट करती है कि एक रिलीफ रैली आएगी और बस सारी सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त पंप होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस लाइन पे आए हैं, फिर हम यहाँ तक एक रिलीफ रैली आई। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी, और हम वहाँ से रिजेक्ट हुए हैं। हो सकता है कि हम लोग ऊपर जाएं, 43 44 को टेस्ट करें, लेकिन वो भी एक वीक रैली होगी। जब तक हम इसको क्रॉस करके ऊपर ना जाएं और सिनेरियो चेंज ना हो, तो फिर मेरा एनालिसिस चेंज नहीं होगा। ये जो डेथ क्रॉस वाली जो बात की है, इसका प्रूफ हमें किधर से मिलता है? अगर हम हिस्ट्री में जाएं पीछे लेफ़्ट साइड पर अगर हम देखें, तो ये डेथ क्रॉस पहले कहाँ बना था? डेथ क्रॉस बना था 2018 में। जैसे कि आप देख सकते हैं सेम सिनेरियो हुआ कि हम इधर आए, रिलीफ रैली आई, हर्ड ने बोला कि यार अब तो ऊपर जाएगा, वहाँ से रिजेक्ट हुए, फिर नीचे आए, फिर दोबारा हमने टेस्ट किया, वहाँ से रिजेक्ट हुए, और फिर इवेंचुअली डेथ क्रॉस आया 2018 में। और देखें 6,500 पे डेथ क्रॉस बनाया, और उसके बाद बिटकॉइन गिरा था हाफ द प्राइस, मींस कि 3,000 3,200 पे आया था। अगर वही जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये पंप होता है 2017-18 में, बिल्कुल 17 की एंड और 2018 जनवरी की स्टार्ट में टॉप बन गया था 20 पे 19 पे, और फिर उसके बाद एक बार आके उसने टच किया और फिर उसके बाद वो इवेंचुअली नीचे डंप हो गया था। तो ये वार्निंग साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। फिर अगर हम और लेफ़्ट पे जाएं, हिस्ट्री में ज़रा और जाके देखें, तो हमें ये सेम सिनेरियो, ये जो डेटा पॉइंट है, ये हमें 2014 में भी मिला था कि 2014 में भी ये सेम सिनेरियो हुआ था कि देखें ये डेथ क्रॉस आया और उसके बाद वो डंप हुआ। और डंप बहुत सिग्निफिकेंट होता है, मोर देन 50-60% जाके या 70% जाके डंप होता है। दूसरा अगर हम चार्ट देखें तो दूसरा दूसरा चार्ट मिसाल के तौर पे अगर डंप होता है तो हम कहाँ तक गिर सकते हैं। मतलब पहली पहली तो बात ये है कि ये आपके पास एक मूविंग एवरेज है, ये 200 डे मूविंग एवरेज है। तो अगर हम देखें तो ये 200 डे मूविंग एवरेज हमें 20-21 हज़ार डॉलर बता रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली 20-21 हज़ार डॉलर तक आ सकते हैं। विक जो है वो $15,000 तक आ सकती है कि एक विक आती है। ये वीकली चार्ट है। हम अगर देखें कि 200 मूविंग डे एवरेज क्यों ज़रूरी है, तो ये मार्च में भी यहाँ पे आया था, देखें जिस तरह ये यहाँ पे आया $5,500 पे, लेकिन विक जो है वो मतलब जो पतली लकीर है वो इवन दो 4,000 तक आ गई थी या उससे भी नीचे आई थी। फिर हम उससे पीछे जाएं तो फिर हमारे पास जो सपोर्ट है सबसे बॉटम की जो है वो 2018 और 2019 में भी आई थी, जो कि आपके सामने है। यहाँ पे भी बिटकॉइन आया था। फिर हम अगर और पीछे हिस्ट्री में जाएं, जो डेटा पॉइंट्स हमने देखने हैं कि ये क्यों सिग्निफिकेंट है, ये वाली लाइन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ तक आ सकता है, तो वो आपकी ये 2015 में है। और अगर आप 2015 में देखें तो इसने इसको होल्ड किया था, इस वाली लाइन को। तो ये तो था कि बिटकॉइन कहाँ आके गिर सकता है। अब अगर हम करंट डे पे बिटकॉइन को देखें तो मुझे यहाँ पे पिछली वीडियो में भी मैंने बात की थी कि मुझे बेरिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। बेरिश डाइवर्जेंस का मतलब है कि जब RSI आपकी नीचे जा रही हो और प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा हो, ये कैंडल्स हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रही हैं। अगर जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है प्राइस एक्शन,
कि मीन्स के देखें पहले ये 57 पे था, फिर ये 67, इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जो आर एस आई है वो यहाँ पे यहाँ पे इसने टॉप बनाया, फिर ये उससे और लोअर बनी है, तो इसको बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। और मोस्टली जब इस तरह का सिनेरियो होता है तो ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है, अनलेस कि अगर हम यहाँ पे जाएं, हो सकता है कि हम यहाँ पे जाएं और आरएसआई हमारी यहाँ से रिजेक्ट हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप इस वाले चार्ट में जाएं तो यहाँ पे इस वाली लकीर पे जाके 44 45 वाली लकीर को टेस्ट करके रिजेक्ट हो जाए, तो वो सेम सिनेरियो इधर भी हमें नज़र आता है। लेकिन अगर इसने इसको तोड़ दिया और इसके ऊपर चला गया तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो व्यू है वो फिर चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, फिर इसने काफ़ी ऊपर जाना है। लेकिन अभी तक तो सिचुएशन काफ़ी ग्रेव है। फिर मैं ये ऊपर वाली साइड की बात कर रहा था, ये चैनल होते हैं, ये मोस्टली जो ऊपर की तरफ इस तरह जाते हैं वो नीचे ब्रेक हो जाते हैं, मतलब ब्रेक होकर डंप हो जाते हैं। और जो ये नीचे वाले चैनल्स होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, वो ऊपर की तरफ ब्रेक होते हैं, मीन्स कि इनमें ऑपोजिट होता है। जिस तरह कि अगर आप देखें 2019 में कि हमने 14,000 पे मतलब छोटा सा टॉप बनाया था, तो फिर हम नीचे की तरफ जा रहे थे, हम बिल्कुल नीचे जा रहे थे, फिर इवेंचुअली यहाँ पे जाके चैनल ब्रेक हुआ और हम ऊपर चले गए, वो ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद आपके सामने है। फिर हम अगले चार्ट के ऊपर जाते हैं, तो ये हमारा जो है आपकी जो स्टोकेस्टिक आर एस आई है मंथली चार्ट के ऊपर है। तो मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप हिस्ट्री में देखें तो ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसका क्रॉस हुआ है, जिस तरह यहाँ पे अगर आपको नज़र आए, मैं ये इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि नज़र आए सारों को। तो ये जब यहाँ पे इसका क्रॉस हुआ है तो ये देखिए उसने रिलीफ रैली दिया है, ये ख़तरनाक होता है। अगर हम थोड़ा सा लेफ़्ट पे जाएं तो ये आपको नज़र आएगा, जिस तरह ये हमने 2018 में टॉप बनाया था, तो ये इसने नीचे की तरफ क्रॉस किया इधर, जैसे कि आप देख सकते हैं, और फिर एक रिलीफ रैली आई जो कि धोखे की रैली होती है, और फिर हम इवेंचुअली डंप हो गए। तो ये सिनेरियो मतलब मंथली चार्ट पे ये जो होते हैं बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर हम और पीछे जाएं तो 2014 में भी हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे ये यहाँ ये यहाँ पे आया है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वो लकीर जो ब्लू वाली है वो क्रॉस करके नीचे की तरफ आई है, तो हम लोगों ने डंप किया। फिर हम अगले चार्ट के ऊपर अगर आते हैं तो अगर आप मैक डी को देखें तो मैक डी के ऊपर जो है वो इस जगह पे, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्या जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ये, फिर दूसरा ये, इस, इसको भी मैं यहाँ पे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैकडी पे यहाँ पे क्रॉस आया, ये क्रॉस कब आया था, ये जनवरी में आया था। तो जैसे ही क्रॉस आया एक रिलीफ रैली आई जो कि धोखे की रैली होती है, और फिर उसके बाद वो इवेंचुअली अभी भी नीचे है। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। ये अभी हमारे पास करंट आया था 2022 में, फिर 2020 में भी हमारे पास हुआ था जब कोरोना वाली सिचुएशन हुई थी कि 14,000 पे गए। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कोरोना के मंथ वाला सीन है, तो इसमें फिर हम इवेंचुअली इधर आ गए थे। और 2018 में भी यही सीन हुआ था कि वो क्रॉस नीचे की तरफ, जो ब्लू लाइन है वो नीचे की तरफ आई, तो हम नीचे और फर्दर डंप हुए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो इंडिकेटर हैं और काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ये पिन पॉइंट कर रही हैं कि हम मतलब ये बड़ी सिचुएशन जो है बड़ी ग्रेव है। फिर अगले वाले चार्ट पे अगर हम जाएं तो वो कोइंसाइड होती है कि जिस तरह अगर हम गिरते हैं तो ये आपके पास जो है ये इस बिटकॉइन की पूरी 10-12 साल की इसके ऊपर सारी हिस्ट्री है। तो हम कभी ब्लैक लाइन पे नहीं आए, लेकिन हम आ सकते हैं, इवन दो हम जिस तरह हम कोरोना में भी आए, मतलब मार्च 2020 में आए थे। तो ये जो लकीर है ये 2000 मतलब 20,000 पे बता रही है, लेकिन आप अगर देखें तो ये लकीर ये पूरा मंथली चार्ट के ऊपर है। तो मंथली चार्ट में काफ़ी प्राइस सेक्शन होता है, पूरे मंथ 30 28 31 डेज़ का पूरा प्राइस सेक्शन होता है। तो अगर हम 20 पे आते हैं तो हो सकता है कि विक जो पतली लकीर है वो नीचे 15 तक जाए। तो ये बिटकॉइन के बारे में था जो कि मुझे काफ़ी ख़तरनाक लगता है। और अगर हम बिटकॉइन को अगर देखें तो अगला जो आपके पास मतलब ये वाला एरिया बड़ा ख़तरनाक है। जैसे ही हमने अगर ये ब्रेक कर दिया, और मैंने जैसे कि आगे बताया है क्या कहते हैं डेथ क्रॉस वाले में, और फिर ये गोल्डन क्रॉस की मैं बात कर रहा था कि डेथ क्रॉस के बाद फिर गोल्डन क्रॉस होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस होता है। गोल्डन क्रॉस मीन्स कि वो पंप होता है और बड़ा मतलब अच्छा सीन होता है कि इसने जैसे यहाँ पे गोल्डन क्रॉस किया तो प्राइस अच्छी हो गई थी, यहाँ से बेहतर हो गई थी।
फिर ये आपके सामने है कि ये तो अनोमली वाला सीन था। फिर अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाते हैं तो ये आपको, ये डेथ क्रॉस है, तो ये देखें गोल्डन क्रॉस है, तो ये 2016 में हुआ था, यहाँ पे इस जगह पे गोल्डन क्रॉस हुआ था। तो जैसे ही गोल्डन क्रॉस हुआ उसके बाद पंप पे पंप होता रहा, मतलब बिटकॉइन जो था $400 से पंप होते 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 $20,000 पे पहुंच गया था। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा सिग्नल का ग्रुप भी है जहाँ मैं सिग्नल देता हूँ। सब एक और चीज़ मैंने बतानी थी कि ये मैं मोस्टली सिग्नल्स देता हूँ डिस्कॉर्ड के ऊपर। तो ये मैंने दिया था, ये अगर आप जैसे कि देख सकते हैं जुलाई में मैंने सिग्नल्स दिए थे शिट कॉइन्स के ऊपर और बिटकॉइन वगैरह के ऊपर। ये प्राइसेस भी आप देख लें। कुछ ये मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स के ऊपर मैंने दिया था। इवन तो अगर थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो बिटकॉइन का भी मैंने $32,000-33,000 पे दिया था। फिर अगर हम नीचे करें तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी क्या परफॉर्मेंस थी इन सारे शिट कॉइन्स की, ये भी मैंने लिखी हुई है। तो ये मैंने दी थी। हाँ, ये मैंने अक्टूबर में मतलब बताया था कि इनकी इन सारों की ये परफॉर्मेंस है। फिर अगर हम नीचे जाएं तो ये, एक मिनट, तो ये अभी रिसेंटली भी मैंने अपने डिस्कॉर्ड पे सिग्नल्स वगैरह दिए थे और मेरे जो ग्रुप के मेंबर्स थे उन्होंने इससे काफ़ी फ़ायदा उठाया था सिग्नल्स वगैरह से। तो मैं ये बोल रहा था कि मैं सिग्नल्स वगैरह देता हूँ और मैं $25 जो है मंथली सब्सक्रिप्शन जो है चार्ज करता हूँ। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो वो मुझे ट्विटर पे मैसेज भी कर सकता है, डिस्कॉर्ड का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है। मेरा ये ट्विटर का लिंक भी है, मैं ट्विटर का लिंक और डिस्कॉर्ड का लिंक अपनी वीडियो के साथ भी डाल दूँगा। और इसके साथ अगर किसी ने क्रिप्टो करेंसीज़ की ये ट्रेडिंग वगैरह सीखनी हो तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए मैं $1,000 जो है वो चार्ज करता हूँ और मैं सारा कुछ सिखाता हूँ, जो सारी चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं, और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लाइक करना है, डिसलाइक करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। कमेंट करना है तो ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हमेशा मैं हर्ट के भीड़ के अगेंस्ट ही बोलता हूँ चीज़। सारे लोग अगर पंप के बारे में बोल रहे हैं तो मैं तस्वीर का जो दूसरा रुख है उसको देखता हूँ। तो मुझे तो अभी सिचुएशन बेहतर नज़र नहीं आ रही। अगर ये सिचुएशन जब चेंज हो जाएगी तो मैं फिर वीडियो बना के अपडेट कर दूँगा। थैंक यू।